दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 3 सवालों के जवाब देने वाले हैं। पहला कि जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो आती है, सपोज ये हिंदी लिखी है और मैं कहूँ कि इसको एज इट इज़ आप इंग्लिश में लिख लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए, उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और तीसरा ये कि वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बेस लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और उनको ABCD के अलावा इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड है आप तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, एक एक पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, बिल्कुल बेस लेवल से आपको इंग्लिश आज बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम आपको डेफिनेशन बताएंगे कि एक्चुअली हमारी इंग्लिश की डेफिनेशन है क्या। देखिए ध्यान से, अगर हम आपसे इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा में यह कहना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा ना घूमते हुए सिर्फ 2 बातें याद रखें। पहली यह कि हिंदी जो वर्णमाला होती है, यानी कि आ ई उ ऊ, इसके साथ साथ का खा गा घा, ये जो आपने पढ़ा था बचपन में, ये हिंदी की वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं ये टोटल होते हैं 52, हिंदी के अंदर बता रहा हूं। अब यही बात अगर हम इंग्लिश में बात करें, क्योंकि इंग्लिश में भी तो आप लैंग्वेज सीखने चाहते हो ना, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको वर्ड्स चाहिए और वर्ड्स बनाने के लिए आपको अक्षर यानी कि आपको लेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो 26 टोटल लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश की वर्णमाला में, अंग्रेजी की वर्णमाला में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर किसी को बोलनी है तो उसको 26 लेटर्स का ज्ञान होना चाहिए। 26 लेटर्स यानी कि 26 लेटर्स मिलकर एक अंग्रेजी की भी वर्णमाला बना देते हैं, जैसे हिंदी के 52 वर्ण होते हैं। अब यहां पर इंग्लिश के लेटर्स के बारे में आपको आराम से पता होगा, ABCDEFG A to Z, आपको सब कुछ जानकारी होगी। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि इसको भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, अल्फाबेट जिसे हम बोलते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए सही से। 26 टोटल लेटर्स है, क्योंकि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो उस पर ही फोकस करेंगे। अल्फाबेट को 2 भागों में, पहला अल्फाबेट को हमने डिवाइड किया कॉन्सोनेंट और दूसरा हमारा पार्ट हुआ वाउल। अब ये वाउल क्या होते हैं मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि पूरी गेम इंग्लिश को सीखने की, पूरी गेम इंग्लिश को पढ़ने की, स्पेलिंग मिस्टेक ना करने की, पूरी गेम सिर्फ AEIOU इन वाउल्स पे टिकी हुई है। सबसे पहले आप ये जानिए ये वाउल्स होते क्या हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी भी वर्ड को बनाने के लिए आपको कॉन्सोनेंट और वाउल दोनों की ही जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अपना नाम लिखना है मिलाप, तो अगर मैं अपना नाम मिलाप लिखूंगा तो पहले मैं हिंदी में देखूंगा, अगर मैं बिल्कुल बेस लेवल का हूं तो मैं देखूंगा हिंदी में कौन कौन से इसमें अक्षर आ रहे हैं, जैसे मा, ल और पा, 3 इसमें अक्षर हैं। इसके साथ साथ मात्राएं भी मुझे देखनी पड़ेंगी कि इसमें मा पे छोटी की मात्रा लगेगी, ला लिखने के बाद मेरे को आ का डंडा लगाना पड़ेगा। सेम उसी तरह से जब इस वर्ड को आप इंग्लिश में लिखोगे ना, तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो लेटर्स हैं इसको लिखने के लिए, जो आप जुटाओगे इस मिलाप वर्ड को लिखने के लिए, तो इसमें कौन कौन से कॉन्सोनेंट हैं और कौन कौन से वाउल हैं। एक एग्जाम्पल से बताता हूं, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अपना नाम लिखना आता है तो मैं लिख दूंगा MILAP, लेकिन तब क्या होगा जब मुझे अपना नाम ही लिखना ना आता हो, मैं भी आप ही की तरह हूं, तो मुझे ये जानना होगा कि आखिर M, L और P के बीच में ये I और A क्यों आया और ये कर क्या रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप ये जो I और ये A देख रहे हैं, I और A देख रहे हैं, ये हैं हमारे वाउल, और M, L और P जो देख रहे हैं ये है हमारे कॉन्सोनेंट। इसीलिए ABCD के अंदर हम AEIOU को बिल्कुल सेपरेट पढ़ते हैं, और BCDFGHJK से लेकर Z तक जो हम पढ़ रहे हैं ये हम सेपरेट पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, अक्षर मेन, और ये हमारी होती है इंग्लिश की मात्राएं। अब यहां पर Y के केस में एक चीज और बता देता हूं कि Y के केस में आपको यह समझना है कि जो Y है, लेटर Y, ये कॉन्सोनेंट के रूप में भी काम करता है एक वर्ड के अंदर, और ये कभी कभी वाउल का भी रूप धारण कर लेता है, यानी कि ये वाउल भी बन जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर हम इनके लेटर से रिलेटेड जानकारी के लिए। तो दोस्तों जो A to Z इंग्लिश लेटर्स आप जानते हैं, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, जब आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो या तो आप उसे रिटर्न में जानना चाहते हैं तो इसे रिटर्न में किया जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज को या तो रिटर्न में आप लिख सकते हैं या फिर ओरल यानी कि बोल सकते हैं। तो यहां पर रिटर्न के केस में क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि जो हमारे लेटर्स होते हैं ना रिटर्न के अंदर, ये कैपिटल और स्मॉल दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कैपिटल लेटर में लिखूंगा मैं ए तो ऐसे लिखूंगा, लेकिन स्मॉल लेटर में मैं ए लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा।
अगर मुझे बी लिखना है कैपिटल लेटर में तो यू लिखूंगा, लेकिन अगर स्मॉल लेटर में लिखूंगा तो मैं बी को इस तरह से लिखूंगा। इसी तरह से पूरी एबीसीडी चलती है। दूसरी बात, जब भी हम लेटर्स को मिलाते हैं तो एक वर्ड बन जाता है, जब एक वर्ड को वर्ड से मिलाते हैं तो फिर हमारा एक सेंटेंस बन जाता है, या सेंटेंस से सेंटेंस मिल जाते हैं तो एक पैराग्राफ बन जाता है। और ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, जब सेंटेंस को लिखना शुरू करते हैं तो लिखने का एक रूल होता है। बस हमें ये याद रखना होता है कि जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है किसी भी सेंटेंस का, और उसके बाद जब हम लिखते हैं तो स्मॉल में लिखते हैं। अदरवाइज अगर किसी का नाम आ रहा है बीच में तो उसका भी हम पहला लेटर बड़ा लिखेंगे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। इसलिए हमें कैपिटल और स्मॉल की जानकारी होनी चाहिए, तब आप रिटन में एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करोगे अपने पेपर के अंदर, या रिटन में आप एक अच्छी पहचान बना पाओगे। दूसरी बात, ओरल की अगर हम बात करें तो ओरली, जैसे मैं अभी बोलकर आपको सुना रहा हूं, तो यहां पर ये हमारा जो पेट है ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी में क्या काम होता है, यहां से आवाज उठती है, ऊपर निकलती है, निकलने के बाद हमारे जो वोकल कॉर्ड होते हैं जो हमारे गले में होते हैं यहां पर टकराती है, और यहां जाकर आवाजों को यानी कि अक्षरों को विभिन्न विभिन्न रूपों में या उनके आवाजों में निकाला जाता है, उनको बदलाव दिए जाते हैं। अगर मुझे बोलना है पा, तो आप देख रहे होंगे कि यहां से एक आवाज निकाली और आवाज मुंह से बाहर जाने से पहले मैंने दोनों होठों को जोड़ लिया और ये पा बन गया। जैसे अगर वैसे तो अंदर से आ ही निकल रहा है सिर्फ आ, लेकिन अब देखना पा, तो यानी कि वो आवाज अंदर से तो एक हवा ही आई, लेकिन कॉर्ड ने यहां से आवाज को चेंज कर दिया जब मैंने दोनों होठों को मिला दिया। इसी तरह से अगर मैं का बोलना है का, तो आपने देखा होगा आपकी जो टंग है वो आपके अपर जॉ से टकराती है, का तो आपकी टंग जो है थोड़ी मुड़ती है और ऊपर जाके तालुका से टकराती है तो का बन जाता है। तो यहां पर देखा वोकल कॉर्ड का काम हो रहा है। अब आप यहां पर गौर करने वाली बात क्या है वो समझिए, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं बी सी डी, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी बचते हैं अक्षर, इनको जब आप बोलते हैं तो हमारे इस मुंह के अंदर, जैसे हमारी जीभा हो गई यानी कि जीभ हो गई, हमारे दांत हो गए, हमारे अपर जो हो गए, लोअर जो हो गए, हमारा अपर लिप हो गया, लोअर लिप हो गया, ये काम करता है। जब हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जैसे हमें बोलना है बी सी डी, तो अंदर क्या है हमारी टंग चल रही है। लेकिन आप याद रखना, जब भी आप वाउल की प्रोनाउंसिएशन करते हैं, नहीं वाउल वर्ड को बोलते हैं, वाउल बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूं ए ओ यू आई ई, तो इसमें आपने नोटिस किया होगा कि साउंड अंदर से आ रहा है और सीधा बाहर निकल रहा है। आपको इसमें अपनी ना तो जीभ कहीं पे ले जानी पड़ रही है, ना आपको अपना दांत हिलाना पड़ रहा है, यानी कि ना अपर जो ना लोअर जो आपका हिल रहा है ज्यादा। तो यहां पर आपने देखा ये जो होते हैं हमारे वाउल्स होते हैं, और इन्हीं से हमारी मात्राएं बनती हैं, इन्हीं से हमारी मात्राएं बन जाती है। इसीलिए एक सिंगर को पहले आ ई उ ए सिखाया जाता है, तभी वो गाने के अंदर स्वर लगा पाता है। इसीलिए यहां पर हमें वाउल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ओरली हम देखें तो हमें वाउल का ज्ञान होना चाहिए और कॉन्सोनेंट का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहां पर आप देख रहे होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों के अक्षर आपको दिखाई देंगे, आपके सामने हैं। जैसे यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इसी तरह से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड दिख गए। इनके जस्ट ऊपर आप ध्यान से देख रहे होंगे आपको हिंदी के अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, बट ऐसा मैंने क्यों किया, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं मैंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों ये मैंने इसलिए ऐसा किया है, अगर मैं ए की बात करूं, जैसे आप किस लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश को सही लिखना चाहते हैं, यही ना। इसी का ज्ञान आपको लेना होगा, तभी आप ये तीनों काम सही से कर पाएंगे। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिसनिंग में तो चलो ठीक है जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन पता तो आपको होना चाहिए ना कि ये वर्ड का उच्चारण कैसे करते हैं। तो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, तीन चीजों के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा। लिसनिंग के लिए तो सामने वाला बोल रहा है, जैसे मैं, आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बस आपको ये जानना है कि मैं ये कर कैसे रहा हूं। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि आप रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं जब आप लिसनिंग अच्छी रखेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक और ध्यान से सुनने की जरूरत है, सिर्फ चलने नहीं देना इसको। ए से आप देख रहे हो ये जो लिखा है अ आ ओ ए और ए, ये इसलिए लिखा है कि जब आप इंग्लिश को सीखेंगे,
वर्ड्स को बनाएंगे तो वहां पर सिर्फ एक इंग्लिश का लेटर ए हिंदी के इतने सारे साउंड स्वर निकालेगा, ये याद रखना। अच्छा, इसके अलावा कोई और स्वर नहीं निकालेगा, क्योंकि इस पे डिस्कवरी इन्वेंशन में ऑलरेडी कर चुका हूं। मैंने सब ग्रामर छान ली और फिर मैं ये निकाल के आप लोगों के लिए लाया हूं। सिर्फ आप इतना आज पढ़ लीजिए तो आपको हिंदी टू इंग्लिश करने में, इंग्लिश के वर्ड्स को लिखने में, उनको बोलने में, प्रोनाउंस करने में कभी भी मिस्टेक नहीं कर पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहां पर ए के ये साउंड है हमारे 6, इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। बी के लिए सिर्फ बा हिंदी का, सी के लिए सा और का दोनों काम करते हैं। इसीलिए तो हिंदी की वर्णमाला में देखा आपने 52 अक्षर थे, लेकिन इंग्लिश के अंदर आपने देखा सिर्फ 26 लेटर्स हैं, जिससे पूरा काम चल जाता है। ठीक है, इसी तरह से डी के लिए डा और दा, ऐसे ही ई फॉर एलिफेंट और ई फॉर इलाइट भी होता है। इसी तरह से ई के लिए छोटी ई और बड़ी ई का साउंड, एफ के लिए फा का साउंड। इसी तरह से यहां पर सभी के साउंड लिखे हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट गया हूं। ठीक है, ले लिया आपने पॉज करके। अब यहां पर हम इनको कैसे ए के इतने सारे साउंड्स याद करें, इस पे मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाता हूं। एक एक करके हम एक एक लेटर को लेंगे और एग्जाम्पल से इसको सीखेंगे आज। सबसे पहले हमारे पास लेटर है, आप देख सकते हैं ए लेटर। ठीक है, अब ए लेटर के कितने साउंड से ध्यान से देखिए, इन वर्ड को देखिए। ए का साउंड आ कब होता है, देखिए जैसे ये वर्ड है अबाउट, इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसे अबाउट, अबाउट या फिर ए अबाउट या फिर अबाउट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं अबाउट। इसी तरह से इसे पढ़ते हैं अलर्ट, सावधान के लिए अलर्ट। अब आ का साउंड देखिए, जैसे ये वर्ड लिखा है इसे हम पढ़ते हैं आफ्टर, क्या पढ़ते हैं आफ्टर। तो यहां पे देखा आपने ए का जो उच्चारण है वो आ है, आफ्टर। इसी तरह से इसे हम पढ़ते हैं आर्ट, इसे आप अर्ट नहीं पढ़ सकते, ये ऑट, एट, एट या फिर ए आर्ट नहीं, आर्ट। अब ओ का साउंड देखिए ए का, ए डबल एल इसे बोलते हैं ऑल। आपने गाना सुना ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये ओ का साउंड दे रहा है। देखो रूल होते हैं इसके कुछ। इसी तरह से यहां पर देखिए ये ओ का साउंड दे रहा है ऑसम, ये वर्ड है ऑसम। ऐसे ही ए का LAKE लेक, इसी तरह से इसे पढ़ते हैं एसिड, क्या पढ़ते हैं एसिड, तो ए का साउंड। अब ए का साउंड देखिए, इसे पढ़ते हैं एक्ट, इसे ना कि अक्ट। जैसे यहां पर अबाउट तो वहां पर अक्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एक्ट, एक्ट। इसी तरह से इसे पढ़ते हैं एंग्री, गुस्सा के लिए बोलते हैं ना एंग्री। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है, चलिए एंग्री। ऐसे ही एया, एया के लिए अब देखो जैसे इस वर्ड को पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, तो ध्यान से सुनिए, शेयर, शेयर, शेयर कर दीजिए, शेयर। तो एया का साउंड आ रहा है इस ए के चक्कर में, इस ए के चक्कर में देखो। ऐसे ही यहां पर स्क्वायर, स्क्वायर, तो एया की आवाज आ रही है यहां पर, तो ए के आपने देखे ये 6 आवाजें निकालता है सिर्फ ए। बी के लिए एक ही हमारा आवाज है बा का, ये साउंड बस, सिर्फ बा। अब देखो जैसे BAT तो ये हो गया बैट। अब यहां पर इस ए ने इस बी का, इस वर्ड का साउंड बदला और ए कर दिया बैट। तो अभी मैंने आपको ए के 6 आवाजें दिखाई दी, तो यहां पर ये ए की एक आवाज ए की आ गई, यहां पर ये हो गया बैट। इसका एक रूल होता है प्रॉपर, जिस पे वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ऐसे ही यहां पर बी से बना बोर्ड, आपके सामने है देखो बोर्ड। इसी तरह से यहां पर आई लगने की वजह से ये बी हो गया, बी। देखो ये बी की जो आवाज है, इसे जिस वर्ड, जो वर्ड है जो बी से शुरू है उसको पढ़ोगे बा से ही, बट उसमें देखोगे वाउल कौन सा लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसमें मात्रा लग जाएगी। जैसे ए लगा हुआ है तो यहां पर ये हो गया बै। इसी तरह से ये बी है तो हम बा लिखेंगे। अब ओ ए लगा हुआ है तो हमें पता है ये ओ ए जो है ओ का साउंड निकालता है, तो ये बो हो गया, लास्ट में बोर्ड। इसी तरह से यहां पर फिर बा लिखा। अब यहां पर देखेंगे आई लगा है, आई करता है छोटी की मात्रा का काम, तो यहां पर बी और ये एल, तो ये हो गया बिल। इस तरह से यहां पर आप वर्ड को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, कौन सा लेटर हिंदी का कौन सी आवाज निकालता है ये समझ लो, और उसके साथ लगने वाला वाउल क्या आवाज दे रहा है, क्या साउंड दे रहा है, उस रूल को समझ लो। आपको इंग्लिश बोलनी और समझनी और पढ़नी लिखनी सब आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर सी लेटर का देखिए, अब सी के 2 उच्चारण है, अब ध्यान से देखिए, और ऐसा क्यों है वो भी बताऊंगा। अब सी के उच्चारण को देखो, सी जो हमारा इंग्लिश का लेटर है,
इसको हम सा से भी पढ़ते हैं, इससे शुरू होने वाले शब्द, इसमें सी आया हुआ है सब में, सा से पढ़ते हैं, और इसको का से भी पढ़ते हैं। सबसे पहले इसे देखिए, CAR, क्या पढ़ते हैं आप इसको? आप इसे पढ़ते हैं कार, तो का उच्चारण आया। ऐसे ही इसे आपके जन्मदिन पे आप मोमबत्तियां लगा के मोमबत्तियां बुझाते हो, फूंक मारते हो, उसके बाद क्या बांटते हो और क्या खाते हो जन्मदिन पर? तो आप कहोगे सर केक। केक बोला ना आपने, केक। आपने ऐसा तो नहीं बोला कि आपने सेक बोला हो, नहीं, आपने केक बोला, तो सी से शुरू है, बट यहां पर केक, सी का उच्चारण का। अब यहां पर सी का उच्चारण सा कब होता है? ध्यान से देखो, जब भी सी के बाद ई दिखाई दे, या फिर सी के बाद वाई दिखाई दे, या फिर सी के बाद आई दिखाई दे, तो ये का नहीं होगा, ये सा हो जाएगा। तो आसान है ना याद करना। ऐसे ही देखो, सी के बाद ई, तो ये कैल नहीं, इसे सेल पढ़ते हैं। FAC, सी के बाद ई, तो इसे फेस पढ़ेंगे, फेक नहीं पढ़ेंगे। ऐसे इसे काइकल नहीं, इसे साइकिल पढ़ेंगे, ये सा हो गया, ठीक है। इसी तरह से CI, सी के बाद आई आया, तो ये करकिल नहीं होगा, ये किरकिल नहीं होगा, ये होगा सर्किल, ठीक है। क्या होगा? सर्किल। तो यहां पर सी का उच्चारण आपने देखा। इसी तरह से अब आप डी को देखिए। अब देखो डी के दो उच्चारण, बट ऐसा क्यों है, दो उच्चारण क्यों है, ध्यान से समझिए। डी का पहला उच्चारण डा और दूसरा उच्चारण दा। देखो, डी से डॉग, डॉक्टर और डोर, आपने देखा ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ध्यान से सुनना, ये इंग्लिश के वर्ड है, लेकिन जब आप हिंदी वाली इंग्लिश लिखते हो तब इसे दा पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बच्चे का नाम दीपक लिखना है, तो आपने देखा ये एक नाम है, तो ये हिंदी वाली इंग्लिश जब आप बनाओगे तब इस दा के लिए आप डी लगाते हो और आप लिखते हो दीपक। बस ये है बात छोटी सी। लेकिन अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है और डा का साउंड दे रहा है, तो फिर आप उसे डी से लिखोगे। अब जैसे दिल्ली, दिल्ली के लिए दा, देहरादून के लिए दा, तो यहां पर डी का यूज किया गया है। हिंदी वाली इंग्लिश लिखी हुई है ये, मतलब दिल्ली को हमने लिखा, लेकिन हिंदी में दिल्ली बोलते हैं तो दिल्ली लिख दिया। ऐसे ही देहरादून को देहरादून बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लिख दिया, तो डी का यूज कर दिया हमने। ये है हमारा डी लेटर। आगे चलते हैं, हमारा लेटर क्या है नेक्स्ट? हमारा नेक्स्ट लेटर है ई। अब देखो ई के रूल्स देखते हैं। ई के रूल देखिए ध्यान से। एक साउंड होता है ए का, ई का। ध्यान से सुनो, हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या जानना है? A, E, I, O और U, ये हमारे मेजर हैं। इसके अलावा Y जो हमारा सेमी वाउल है उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो ई का उच्चारण देखो, ए का कैसे होता है। अंडा जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एग, तो हमने क्या बोला? एग, एग, ठीक है। इसी तरह से हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एलिफेंट। तो यहाँ पे एलिफेंट तो नहीं बोलते, या इग तो नहीं बोलते, तो यहाँ पे ए का उच्चारण हो रहा है। इसी तरह से इसे बोलते हैं एंड, एंड, ठीक है। लेकिन शुरू में मैं भी गलती करता था, मैं इसे पढ़ता था शे। जब ई से एलिफेंट है तो ये शे होगा, ये हे होगा, और ये एंग्लिश होना चाहिए, एंग्लिश, लेकिन नहीं, ये क्या है? ये इंग्लिश है, ई से शुरू हुआ। इसी तरह से इसे भी हम पढ़ते हैं ही, और इसे भी हम पढ़ते हैं SH मिलके बनता है शाह, और इसे पढ़ते हैं शी। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, कॉन्सोनेंट डबल कॉन्सोनेंट क्या साउंड निकालते हैं, वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक है। अब यहां पर आपने देखा ए और ई का कैसे उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये ई के दो साउंड आपने देखे हिंदी वाले। अब देखो अगला, देखो एफ। देखो एफ को कैसे समझेंगे? एफ के एक ही आवाज एफ के लिए निकलेगी। जो हमारा इंग्लिश का लेटर है एफ, सिर्फ फा के लिए, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश लिख रहे हो, आप बोलना चाहते हो, पढ़ रहे हो, अगर वहां पे एफ है तो आपका फा का साउंड आएगा, और अगर हिंदी में फा आ रहा है तो फिर एफ से शुरुआत होगी। जैसे फैन, फैन, ठीक है। ऐसे ही फिश, मछली के लिए बोलते हैं ना फिश, कैसे लिखेंगे? फा पे छोटी की मात्रा फी और शा, फिश। इसी तरह से यहां पर दोस्तों को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप लोग? आप बोलते हो फ्रेंड, आ गया ना फा, तो ये एफ के लिए फा साउंड। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमारा जी। अब जी के भी दो साउंड है, और ये बहुत ज्यादा मैच करता है सी से, ठीक है। कैसे? देखो, वैसे हमारा जी लेटर जो होता है इसका उच्चारण गा, जैसे गैस, गार्डन और ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड मैदान के लिए, गार्डन बगीचे के लिए, गैस तो आपको पता ही है। लेकिन इसका उच्चारण जा कब हो जाता है? अगर जी के बाद आपको ई दिखाई दे, जी के बाद आपको वाई दिखाई दे, या जी के बाद आपको आई दिखाई दे, तो इसका उच्चारण गा मत करना, इसका उच्चारण क्या कर देना? जा कर देना। जैसे जी के बाद वाई है तो आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो जिम होता है, इसे गिम नहीं पढ़ते।
इसे गेंटल नहीं पढ़ेंगे। गेंटल इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको अब ये वीडियो देख के ये पता चल गया कि जी के बाद ई लगा हुआ है और जी के बाद ई लगा हो, तो इसे गा नहीं जा पढ़ूंगा मैं, तो अब इसे जेंटल आराम से पढ़ लोगे। इसी तरह से यहाँ पर जी के बाद आई लगा हुआ है, तो इसे आप गिंगर आप नहीं पढ़ोगे। जी के बाद आई है, रूल चेंज हुआ, आपने कहा जिंजर है, ये जा ही पढ़ लोगे इसको, तो अब आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, अब एच, एच का एक ही उच्चारण हा का। ठीक है, इसी तरह से हॉर्स हा से, ही हा से, और हट झोपड़ी हा से। ठीक है, एच के क्लियर हुआ। ओके, अब देखो आय को। अब ये देखो एक चीज आपने नोटिस करी इस वीडियो के अंदर, नहीं करी तो बता देता हूं। आपने नोटिस करा होगा कि जो वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके उच्चारण हमेशा ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ए के कितने थे? 6। अब यहां पर देखो ई के भी थे 2, अब आई के देखो कितने हैं? 4। और इन्हीं से पूरी गेम चलती है, इसलिए इनको सही से समझ लेना। अब जैसे पहले देखो ई का उच्चारण सबसे पहले क्या है? छोटी ई, जैसे आई टी इट। ऐसे ही हमारे भारत को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया, तो देखो छोटा ई लगा हुआ है, इंडिया, इट। अब इसका उच्चारण आय भी होता है। गर्मियों में आप सबसे ज्यादा क्या खाते हो? कुल्फियां, आइसक्रीम। अब ये इंग्लिश का वर्ड है आइसक्रीम। आइसक्रीम को जब आप लिखते हो तो यहां पर आय लगा हुआ है पहले, जब आप इसकी स्पेलिंग लिखते हो, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? इसे इस-क्रीम तो नहीं बोलते, इसे बोलते हैं आइसक्रीम। तो आइस और फिर क्रीम। ऐसे ही नाइट, रात को जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो एन के बाद आई लगा हुआ है, इसलिए ये नाइट पढ़ा जाता है, नाइट, तो आई का साउंड। इसी तरह से साइट, तो यहां पर आई का साउंड। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका उच्चारण ना तो मिलेगा ई ना मिलेगा आई, अब इसका मिलेगा आय। क्या मिलेगा? आय। अब जैसे देखो आग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फाय, तो इसे बोलते हैं फायर। ऐसे ही एच आई, जब आप किसी को बोलते हो ना हाय, इंग्लिश में बोलते हो ना हेलो हाय, तो इसे ही क्यों नहीं पढ़ते, इसे हाई क्यों पढ़ते हैं? समझो, आई का उच्चारण आय आया है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर रिटायर, आय, रिटायर, जो ये है वही उच्चारण है आय। ठीक है, अब देखो एक इसका उच्चारण सिर्फ अ भी होता है। आप कहोगे सर अ तो ए का होता है, नहीं, आपको समझना होगा। FIRST, ये जो आई आया, तो इसे हम फी नहीं फ पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं फर्स्ट। इसी तरह से इसे बी आई से बी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बर्थ। इसे बी नहीं पढ़ेंगे, जैसे आपने अभी देखा बी वाले में हमने पढ़ाया था BILL, बिल। क्या पढ़वाया था? बिल। तो ये बिल था, लेकिन ये जो है ये बिर्थ नहीं है, ये बर्थ है। बी आई, आई का उच्चारण अ, बर्थ। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। अब जे का देखो, जे के लिए एक हिंदी का अक्षर जा, सिर्फ जा से काम चलेगा आपका। ये पढ़ो तो जग, इसे पढ़ो तो जा से जस्ट, और इसे पढ़ो तो जा से जज। ये सब जा आपने तीनों देखे, तो इसके हमेशा अक्षर आपको जा वाले मिलेंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट हमारा का। अब का भी बहुत आसान है, क्योंकि ये के लिए यूज होता है। के लिए यूज होगा का। तो अगर मान लो मुझे किसी का नाम लिखना है, क्या लिखना है? कुलदीप। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? देखो कितना आसान है। पहले मैं देखूंगा इसमें मात्राएं कितनी लगी हैं, तो मेरे को दिखेगी एक ये मात्रा लगी हुई, एक ये मात्रा लगी हुई। तो पहले कुल पे पहुंचूंगा, तो मैं लिखूंगा KUL, कुल हो गया। अब दीप पे तो दी दा आ गया ना। देखो हिंदी वाली इंग्लिश लिख रहा हूं, तो दा के लिए मैं क्या लगा रहा हूं? डी। उसके बाद बड़ी की मात्रा है तो 2 ई लग जाएंगे, और फिर पा, तो कुलदीप हो गया नाम। ऐसे लिख लेंगे। ऐसे ही का के लिए यहाँ इसे पढ़ेंगे काइट, इसे पढ़ेंगे किल, और इसे पढ़ेंगे किंग। देखो ये आई जो है दोनों ई का साउंड दे रहे हैं, किल, किंग। लेकिन ये देखो ये किसका साउंड दे रहा है? ये दे रहा है आई का। किसका? आई का, काइट, काइट, ये आइट, आई का साउंड दे रहा है, वो दोनों ई का साउंड दे रहे हैं। ऐसे आपको इन्हें समझना होगा। तो आपको वाउल्स पे सबसे ज्यादा फोकस और काम करना है, ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, कॉन्सोनेंट से आप बड़े आराम से सीख जाओगे। अब ऐसे ही एल के लिए क्या यूज होता है? एल के लिए यूज करते हैं हम ला। ठीक है, एल के लिए हमारा यूज हो रहा है ला, जैसे लायन, लव, लाइक। कैसे लिखते हैं लाइक? लाइक, ऐसे। ठीक है, इसी तरह से लव ऐसे लिखते हैं, इसी तरह से लायन लिखते हैं। तो ये हमने देखा ला, एल लिखा हुआ है, ला से पढ़ लिया इसको हमने। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो एम के लिए क्या है? माँ। अब माँ के लिए क्या करना है आपको, इसे समझ लो।
इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मनी। बहुत आसान है, मनी, माँ से। ठीक है, ये क्या है, मैंने क्या बोला था, आई के कितने उच्चारण होते हैं, अगर वो आपको पता हो कि आई के कितने उच्चारण होते हैं तो आप यहाँ पे गड़बड़ नहीं करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि सर ये तो माइक लिखा हुआ है, ये आई का साउंड देगा। इसी तरह से यहाँ पर आई है ही नहीं, यहाँ पर ए है और ई है, तो आप ये मास्टर पढ़ लोगे आराम से, मास्टर। ठीक है, तो ये माँ, एम। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ना का भी एक ही, एन के लिए ना, किसके लिए, एन के लिए, एन के लिए हमने ना। अब जैसे नेम, NOSE, ना से नोज, FAN, फैन, फैन, लास्ट में क्या आया, फैन के लास्ट में क्या आया, ना आया, देखो आया ना, तो एन के लिए ना। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूं, जिनको कुछ नहीं आता ना आज सीख लो सब कुछ, जिन्हें कुछ नहीं आता वो तो आज सीख ही लो। ठीक है, ओ के लिए 3 उच्चारण, मैंने क्या बोला, AEIOU, इस पे मेजर फोकस करके रखना, तो ये ओ आ गया, फिर 3 आ गए। अब देखो पहली बात तो है ये ओ, बड़ी अचंभे वाली बात है ये, बड़ी अचंभे वाली बात है तो ये खुद में ओ, ठीक है, लेकिन ये आ का साउंड भी देता है। देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स आपको टकराएंगे, इसलिए इन वीडियो को बड़े ध्यान से देखा करो। देखो बेटा होता है ना, जब आप बाप बन जाओगे तो आपका जो बेटा होगा उसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे पता है, बेटा को SON, सन, इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो इसे पढ़ते हैं सोन, नहीं पढ़ते इसे सोन, इसे सन पढ़ते हैं, सन। ठीक है, ऐसे ही इसे इसे पढ़ते हैं टन। तो आ का साउंड है, देखो होना चाहिए ओ का साउंड, लेकिन आ का है। अब इसमें ओ का साउंड भी देखिए, जैसे STOP, तो ये होता है स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप नहीं पढ़ना है इसको, आ का साउंड नहीं देना है, स्टॉप, टप, लंग, ऐसा नहीं करना है, ओ का साउंड, स्टॉप, टॉप, लॉन्ग, लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद ओ के लिए ओ, जैसे ओनली और जीरो, रो, रा के बाद ओ तो जीरो। इस तरह से आपने देखा इसके 3 उच्चारण। ऐसे अगर आप इंग्लिश को सीखेंगे ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत जल्दी बोलना सीख जाएंगे आप, सब पहचान लेंगे। आप देखो यहाँ पर पी के लिए क्या यूज होता है, ना नहीं, पी के लिए पा का यूज होता है, पा, पा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, पेन, क्या पढ़ेंगे, पेन। ऐसे ही यहां पर पी से है तो इसे पढ़ेंगे पॉइंट, पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से पी से है तो इसे पढ़ेंगे पेन, क्या पढ़ेंगे, पेन। तो ये पा से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये देखो क्यू, जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स में हमारा एक कॉन्सोनेंट है क्यू, ये 2 अक्षरों से मिलके बना है, आधा का और किससे, आधा का और वा से। देख रहे हो 2 हैं, आधा का है और वा भी है। इससे शुरू होने वाला कोई भी वर्ड होगा आपको क्वा बोलना ही पड़ेगा। जैसे यहां पर देखो ये वर्ड क्या है, इसे पढ़ेंगे आप क्वीन, क्या पढ़ेंगे, क्वीन, क्योंकि 2 ई मिलकर क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा निकाल देते हो, क्वा वा में बड़ी की मात्रा लगी और लास्ट में एन है, और एन के लिए मैंने आपको भी सिखाया था ना बोलोगे आप तो क्वीन हो गया। इसी तरह से यहां पर यह है क्वार्टर, और इसी तरह से यह है क्विक। अब देखो आधा का और वा यहां तक पहुंचे, अब ये क्या है, यू आई, इसके लिए हम आई के लिए क्या करते हैं, छोटी की मात्रा तो क्विक, और सी के लिए हम बनाते हैं का तो क्विक, क्विक। इस तरह से आप बना सकते हो वर्ड। ठीक है, चलिए अब हमारा आर, आर के लिए सिर्फ एक रा, अगर आप हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं या इंग्लिश तो भी यही। ठीक है, अब जैसे देखो आर से हमारा रा, पहला हमारा बना रन, पहला हमारा वर्ड बना रन। ठीक है, अब देखो आर से यहां पे क्या लिखा है, पार्क, पार्क, देखो ध्यान से, पार्क, तो आर के लिए रा लगा हुआ है, का के ऊपर कन्हैया बैठा है रा। इसी तरह से डोर, लास्ट में क्या है, डोर कैसे लिखोगे, डा, डा पे डबल ओ, डबल ओ के लिए ओ की मात्रा और फिर रा, तो आर के लिए रा, आपने देख लिया यहां पर। चलो आर के लिए रा पता चल गया आपको, आगे चलते हैं। अब हमारा है एस, एस के 3, ये बड़े ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं इसमें, इसे समझने में। देखो एस के लिए सबसे पहले, एस के लिए सा, जैसे सन, सिट और सेट, इसमें सा का यूज। अब यहां पर ये आधा सा कब हो जाता है, जब भी अपने साथ ये कोई कॉन्सोनेंट उठा लाता है ना तो ये आधा सा हो जाता है। जैसे देखो SCH मिलकर होता है आधा सा, स्कूल। ऐसे ही यहां पर ये देखो POT तो पॉट होता है, लेकिन इसमें S लगा दूं यहां पर
तो ये आधा सा होकर स्पॉट हो जाएगा, तो ये पॉट ही रहेगा लेकिन ये आधा सा हो जाएगा, तो ये हो गया स्पॉट। अब PEED क्या होगा आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होगा? PEED हो जाएगा, पीड हो जाएगा, पीड, बस आधा सा लगा दो, स्पीड। क्लियर है? कितना अच्छा लगा है ना? ऐसे ही देखो, सा एस और एच मिल जाता है तो क्या बन जाता है? शाह बन जाता है। ऐसे ही एस एच मिला शाह बन जाता है, एस एच मिला शाह। तो सा कब शाह हो रहा है? जब भी एच के साथ जुड़ रहा है। आधा सा ये कब हो रहा है? जब भी किसी कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है आधा सा हो रहा है स्टार्टिंग में। ये पूरा सा कब हो रहा है? जब ये अकेला होता है और उसके बाद कोई ना कोई हमारे को वाउल देखने के लिए मिलता है। देख लो रूल, कितने आसान रूल है, बस पता और समझना ही तो है इसको। अब टी के लिए देखो, टा भी मिलेगा आपको देखने के लिए, और टी के लिए आपको ता भी मिलता है। ठीक है, तभी आप हिंदी से इंग्लिश इस तरह से सीख पाते हैं। सबसे पहले देखो, ये ता का काम कब करेगा? अगर ता से कोई वर्ड लिखा है हिंदी में, आप उसको इंग्लिश लिख रहे हैं तो आप टी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी वाली इंग्लिश है और नाम लिख रहे हो तरुण तिवारी। अब देखो तरुण कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं तरुण ऐसे, तरुण। जब इंग्लिश लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे ही तिवारी, सेम। बट ये टा कब है? जब आप इंग्लिश लिख रहे हैं। जैसे टोमेटो, टमाटर को बोलते हैं, इसीलिए दो दो टा। ऐसे ही इंग्लिश में मेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेज को मेज। क्या बोलते हो घर पे? टेबल, टा आ गया। ऐसे ही जब कोई गुजर जाता है कहते हैं ना लेट, या फिर देरी होने के लिए बोलते हैं एक वर्ड लेट। ये इंग्लिश का वर्ड है। कैसे लिखते हैं इसको इंग्लिश में? अगर देखा तो लेट ऐसे लिखेंगे, बट इस स्पेलिंग होती है लेट। इसी तरह से वो छक्का मारने के लिए जो होता है, बैट बॉल खेलते हो आप, तो बैट, बैट में लास्ट में टा लगा हुआ है, देखो बैट, टी का यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको। चलिए अब देखो यू का उच्चारण। यू के तीन, मैंने फिर आपको बताया, AEIOU आएंगे तो उनके ज्यादा उच्चारण आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इन्हीं से पूरी ग्रामर चल रही है। ठीक है, पूरा इंग्लिश इनसे चलता है। अब देखो यहां पर पहले समझ लो कि इनके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बीच वाला ऊ, PULL हो जाता है पुल, उल। ऐसे ही ये होता है उश, तो ये पुश। ठीक है, अब यहां पर ये समझ लो, यहां पर समझना है बड़ी बारीकी से। ऐसा कोई वर्ड आपको अगर मिलता है जिसमें शुरुआत तो यू से हो रही है, किससे? यू से हो रही है, या बीच में भी है यू, लेकिन लेकिन उसके बाद यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आपको मिल रहा है। जैसे यू के बाद कोई पी है ना, फिर पी है और फिर आर है। यहां पर यू के बाद कितने कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहे हैं? एक पी ए रहा, एक पी ए रहा, दो कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहे हैं ना। तो ये यहां पे चला जाएगा और इसे आ से पढ़ेंगे। ठीक है, इसे किससे पढ़ेंगे? आ से। यहां पर यू के बाद क्या है? एन है, एन के बाद फिर आई आ गया, तो एक ही कॉन्सोनेंट तो हुआ। अब इसे यूनियन पढ़ेंगे, यूनियन, अनियन नहीं। इसी तरह से इसे यूनिवर्सिटी क्यों बोलते हैं? इसे यूनिवर्सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यू के बाद एन है, एक कॉन्सोनेंट आया। एन के बाद अगर PRKTVW कुछ होता तो इसे आ पढ़ते, बट यहाँ एन के बाद फिर आई आ गया, वाउल आ गया, तो ये हो गया वाउल कॉन्सोनेंट वाउल। अगर ऐसा दिखाई दे आपको, और वाउल जो है ये यू है और फिर कोई कॉन्सोनेंट और फिर कोई वाउल, अगर ऐसा दिखाई दे तो यू पढ़ो। ऐसे ही सल्यूट और यूनिवर्सिटी। अब आ कब पढ़ेंगे? जब यू के बाद, यू क्या है? एक वाउल है, वाउल के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और फिर दोबारा कोई कॉन्सोनेंट आए। अब देखो यू कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एम और बी, यू एल और टी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, यू डबल टी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। इसीलिए इसको आ से पढ़ते हैं। इसे अम्ब्रेला, इसे अल्टीमेट और इसे अटर, इसे उटर, उल्टीमेट या उम्ब्रेला क्यों नहीं पढ़ते? अब आपको समझ में आ गया, अब आपको पता चल गया। तो ये यू का उच्चारण, यू का रूल। ठीक है, अब वी का देखो, वी के लिए वाह, डब्ल्यू के लिए भी वाह ही होता है, इसलिए इसे पढ़ेंगे वैन, इसे पढ़ेंगे वैली और इसे पढ़ेंगे वैनिश। वैनिश मतलब होता है गायब हो जाना, दाग धब्बे गायब हो जाते हैं शर्ट पे से, तो वैनिश, गायब हो गया। ओके चलो वैन। अब देखो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू के लिए भी वाह, इसे वॉर, लड़ाई, वर हमारा पास्ट टेंस में यूज होता है, और विंडो माने खिड़की, तो देखो वाह का यूज किया हमने इसके लिए, है ना, वाह का यूज करा ना। चलिए अब हमारा क्या है? एक्स। एक्स के दो उच्चारण होते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो एक्स से शुरू होते हैं, लिमिटेड हैं इसलिए, लेकिन रूल पता होना चाहिए आपको। इसे एक्स बोलते हैं, जैसे एक्स रे के लिए एक्स, एक्स बॉक्स के लिए एक्स, और टेक्स्ट वर्ड में एक्स।
ठीक है, तो एक्स का साउंड आया, इसका साउंड एक्स की जगह ज भी आ जाता है। जैसे ये एक जेरोक्स, मशीन के लिए बोलते हैं जेरोक्स, ठीक है, इसे एक्स इरोक्स नहीं बोलेंगे, इसे जेरोक्स बोलते हैं। और इसको एक्स आइलोफोन पे नहीं बोलेंगे, इसे आप जाइलोफोन बोलते हैं, जा का उच्चारण होता है, एक्स नहीं पढ़ते इसको, जाइलोफोन। ठीक है, क्लियर हो गया एक्स। चलिए अब हमारे पास है वाई। अब मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले जब वीडियो शुरू हुई थी, मैंने कहा था वाई के बारे में याद रखना। वाई क्या है? वाई हमारा एक सेमी वाउल है। अब मैं आपको इससे मिलवाता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले वाई का उच्चारण या, यानी कि एज अ कॉन्सोनेंट, एज अ कॉन्सोनेंट इसको देख लो पहले। ठीक है, पहले कॉन्सोनेंट या। येलो, पीले को इंग्लिश में क्या बोलते हो? येलो। यार्न और यस बोलते समय या का उच्चारण। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, क्योंकि या से है जो हमारा हमारा कोई साउंड नहीं है, स्वर नहीं है या। ठीक है, लेकिन ई, अब देखो जैसे ये जो वर्ड लिखा है इसमें एम के बाद वाई है, आया वाई, लेकिन यहां पर इसका उच्चारण मयास्टिक नहीं है, या नहीं है, मयास्टिक नहीं, ये मिस्टिक है, मिस्टिक। कैसे लिखते हैं इसको? माँ पे छोटी की मात्रा आधा सा और टा पे छोटी की मात्रा और का, एक्चुअली इसे ऐसे बोला जा रहा है मिस्टिक। अगर आप इसे पढ़ो ना तो आप ये बोलोगे मिस्टिक, तो ये आ जाएगा मिस्टिक। ठीक है, माँ पे क्या लगा दिया इसने? छोटी की मात्रा। क्या यहाँ पे आई लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे वाई की जगह, यहाँ वाई के लिए यहाँ पर छोटी की मात्रा कैसे आई पढ़ते समय? मिस्टेक। इसीलिए यहाँ पर ये ई का काम कर रहा है। ऐसे ही इसे पढ़ते हैं बाइसिकल। अब इसे सी के बाद क्या है? वाई है, पढ़ क्या रहे हैं? सिकल, बाइसिकल बोलते हैं इसको, पता है पढ़ने में, सिकल। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा आ रही है, सा पे सिकल, तो ये वाई देखो यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एक वाउल का काम कर रहा है, इसलिए इसे सेमी वाउल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वर्ड जो है बेबी, जो बच्चा होता है छोटा, बोलते हैं ना बेबी। अब पहले बा पे एक ही मात्रा है बे, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण निकालता है, तो ये हो गया बे। लेकिन ये जो बी है इसके लिए हमने एक और बा लिखा, और इस वाई के लिए हम बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं, बेबी ऐसे लिख रहे हैं। इसे बोलोगे आप, इसे पढ़ लो तो आप इसे बोल लोगे बेबी, तो आपने ये पढ़ लिया। अब इसे बोलोगे, ये पढ़ लिया। लास्ट में वाई है, वाई के लिए बड़ी की मात्रा लगी हुई, देखो आ गया ना। ई की मात्रा के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये फिर एक वाउल का काम कर रहा है। ऐसे तो मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने बताया ये क्या है, ये सेमी वाउल है, इसको याद रखना। ठीक है, ऐसे ही एवरी, लास्ट किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो ना, ये ऐसे ही करेगा काम। ठीक है, तो यहाँ पर एवरी के लिए इसने फिर दोबारा ई का काम करा, एवरी ई, तो वाई के लिए या और ई का याद रखना है आपको। चलिए वाई क्लियर हो गया। अब हमारा बच्चा जेड। अब जेड के लिए क्या है? सिर्फ एक वर्ड है। क्या है हमारा वर्ड? मतलब अक्षर है एक छोटा सा हमारे पास, जा। इसके लिए जेड के लिए, जेड को जा बोलते, ध्यान रखना। जैसे ये हमारा है जेब्रा। क्या है? जेब्रा। इसे बोलते हैं जेस्ट, इसका मतलब होता है उत्साह। और ये चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं? जू। नहीं, जू नहीं, इसमें नुक्ता लगा हुआ है यहां पर, इसे ऐसे पढ़ते हैं जू, जू। ठीक है, जा के नीचे नुक्ता और उसके बाद, ठीक है, जू। क्लियर रखना बात को, जा के नीचे एक नुक्ता होता है, तो इसे जा से जा पढ़ते हैं, जा और फिर जू। ठीक है, आप कभी भी जमीन को ऐसे जमीन नहीं लिखते हैं, पता है? अगर आप अच्छी उर्दू जानते हैं तो आप जा के नीचे एक नुक्ता लगाएंगे, फिर लिखेंगे जमीन। ठीक है, एक वर्ड है लाइफ। लाइफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिंदगी। नहीं, ये जिंदगी वर्ड नहीं है, जाके नीचे नुक्ता होता है और इसे बोलते हैं जिंदगी, जिंदगी। ठीक है, फिल्म स्टार्स बनने से पहले, आप कैमरा फेस करने से पहले आपको इन सब चीज़ों की जानकारियां लेनी होती हैं, ऐसे ही कोई हीरो नहीं बन जाता। तो ये नुक्ते और ये जानकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी, और आपने अभी देखा कि कैसे A to Z लेटर्स को आप अब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन है। आप किसी वर्ड को जब बनाएंगे तो उसमें कितने कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, कितने वाउल आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितने लगने, ये सब आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल गया होगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग आने वाली है, आपको यूट्यूब आपके मोबाइल फोन पे जरूर दे देगा। मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।